हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर से डिजिटल एलिवेशन मॉडल के लिए डेम का डाटा डाउनलोड करना। इसके लिए इस वेबसाइट से एसआरटीएम का हम डाटा डाउनलोड करेंगे, जो एक प्रकार का डिजिटल एलिवेशन डाटा ही है। एसआरटीएम क्या है? एसआरटीएम का फुल फॉर्म है सटल रडार टोपोग्राफी मिशन, और ये एक डिजिटल एलिवेशन डाटा ही है जिसमें पृथ्वी की सतह की ऊंचाई की जानकारी होती है, और इसे नासा और एनजीए ने मिलकर तैयार किया था। ये एक प्रकार का रडार तकनीक उपयोग है। इसमें जो है रडार द्वारा ऊंचाई जो एलिवेशन है वो मापी गई है। तो कैसे इसमें हम डाउनलोड कैसे करेंगे इस वेबसाइट से? सबसे पहले आपको यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर साइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट ऑल ऑफ आपको इसके अंदर अकाउंट क्रिएट कर लेना है, देन लॉगिन करना है। अगर आपने इस पर तक अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया है या इस पर कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है, तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप चेक कर सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। अब आपको क्या करना है, अपने एरिया की लोकेशन है फाइंड करनी है, जिस एरिया का आपका डाटा चाहिए। जैसे कि मुझे मेरे एरिया का जो है वो डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ से अपने एरिया को फाइंड करूँगा। देन उसके बाद यहाँ से एक पॉलीगॉन क्रिएट कर लेंगे। देन उसके बाद पॉलीगॉन क्रिएट करने के बाद नीचे आना आपको डाटा रेंज के अंदर क्लाउड कवर में फ़िलहाल 0 से 12% रख रहा हूँ। डाटा रेंज के अंदर आपको यहाँ पर फ्रॉम टू, जैसे कि मैं यहाँ से 1990 से लेकर 2025 तक मुझे डाटा चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी इसमें रेंज डाल रखी है। अब आपको रेंज डालने के बाद डाटा सेट्स वाले ऑप्शन पर आना है, और डाटा सेट्स वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन मिलेगा डिजिटल एलिवेशन का, इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद नीचे आपको एसआरटीएम ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसकी फुल फॉर्म है सटल रडार टोपोग्राफिक मिशन। ठीक है, और आपको ये जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, एसआरटीएम 1 आर्क सेकेंड ग्लोबल। 1 आर्क सेकेंड हम चूज क्यों करते हैं इसके अंदर? इसका रीज़न है कि इसका रेजोल्यूशन जो है वो 30 मीटर का है, और आपका जो ये आर्क 1 सेकेंड है इसका रेजोल्यूशन 30 मीटर, और इसके अंदर जो टेरेन मॉडल बनाते हैं वो मतलब एकदम ठीक बनता है। इसके अलावा जो आपका सेकंड आर्क या फिर आपका जो थर्ड आर्क है ना, उसके अंदर आपका 90 मीटर का रेजोल्यूशन, और इसके अंदर जो आपका टेरेन मॉडल बनता है वो थोड़ा रफली बनता है। तो इस प्रकार से जो हम आर्क आर्क सेकंड ग्लोबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर देखो रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है डाटा के लिए, और यहाँ पर देखोगे तो ये 2 डाटा आ चुके हैं मेरे एरिया के, जो कि यहाँ पर आप देखोगे 2014 का है ये डाटा, और ये भी 2014 का, यानी कि 2014 का डाटा इस पर अवेलेबल है। तो मैं एक बार इसको फुटप्रिंट देख लेता हूँ, कौन से के अंदर मेरा एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, सो जैसे कि इसके अंदर मेरा एरिया कवर हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ही डाउनलोड करूँगा। आप दोनों के अंदर अगर आपका एरिया हो रहा है कवर, तो आप दोनों भी कर सकते हो। सो यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर चलेंगे हम। अब इसके अंदर आप देखोगे तो कई ऑप्शन आ गए हैं, लेकिन आपको जियोटिफ वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और जियोटिफ सेलेक्ट करके इसको डाउनलोड कर लेना है। ये भी मेरे पास इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, पता नहीं किस लिए आ रहा है। मैंने इनको मेल भी कर दिया है, बट अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। आप ट्राई कर लेना, आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड हो जाए इसके बाद आपको ओपन करना है। अब इसके बाद हम सीखेंगे, इसी डाटा का यूज़ करेंगे, और क्यूजीएस सॉफ्टवेयर के अंदर हम सीखेंगे जो हमने डाटा डाउनलोड किया है एसआर टीम का, उसका क्यूजी सॉफ्टवेयर के अंदर वाटर सेट डेलिनेशन बनाना सीखेंगे।